अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। सो वेलकम लेक्चर नंबर 10। आज का हमारा ये नीश रिसर्च का लेक्चर नंबर 10 चल रहा है, नीश रिसर्च मॉड्यूल का, ठीक है ना। तो अब समझ लें कि आपके यानी इस लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर तक ना आपने अपनी नीश फाइनलाइज़ करनी है और मुझे अपनी अपनी नीश टॉपिक बना के सेंड करना है, ताकि आप लोगों ने जो जो टॉपिक चूज़ किया है ना उस चीज़ पे लेके हम चल सकें, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को एक शीट वगैरह भेजी है ताकि आप लोगों को मैं ना टूल्स की सेस वगैरह दे दूँ। बस तकरीबन आई थिंक शीट पे डाटा काफ़ी ज़्यादा सारा आ गया। तो इंशाल्लाह विद इन 1 डे मैं आप लोग के ग्रुप फाइनलाइज करके ना जो जो जिस ग्रुप में आप सबको एक अलग अलग ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को टूल्स को आसानी से टेस्ट कर सकें और उस पर वर्किंग स्टार्ट करके ना अपनी अपनी नीश को फाइनलाइज कर सकें। और जिनके पास जिन लोगों ने अपना टूल्सन से अपना टूल बाय कर लिया, सैमरश वगैरह 1000 रुपये में खुद बाय किया, वो अगर शेयरिंग में करना चाह रहे हैं तो किसी को ग्रुप में अपने साथ मिला के तो उसको शेयरिंग पे कर सकते हैं, ठीक है ना। उस पर वर्किंग तो कोई इतना इशू नहीं है शेयरिंग पे करने पे, ठीक है ना। जब आप लोग शेयरिंग करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि दूसरे की हेल्प चाहिए होगी तो वो पूछ सकते हैं, तो ठीक है ना। तो अभी हम उस दिन थे इंश्योरेंस, मैंने आपको कीवर्ड एक बताया था इंश्योरेंस, ठीक है ना। इंश्योरेंस कीवर्ड को ओवरऑल देखा जाए, अगर हम इसको यूनाइटेड स्टेट में देख लें तो यूनाइटेड स्टेट ओवरऑल यूएसए में देखें तो इस पर इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी अलग आएगी, ठीक है ना। देखिएगा, बट हम लोग कुछ लोग यूएसए मार्केट को टैप कर रहे होंगे, कुछ लोग ओनली सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। बट यूएसए की मार्केट में ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इन लेके हर चीज़ को। अगर पाकिस्तान में अगर आप यूनिक वर्ड पे काम करेंगे तो उस पर कंपटीशन इतना ज़्यादा भी नहीं है, बट है कंपटीशन, तो आप लोगों के ये चांसेस ज़्यादा हैं कि आप लोग उस पर ना जल्दी जल्दी ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप सब लोग देख सकते हैं कि अभी ये हमने ना यूएसए के रिलेटेड कीवर्ड को फाइंड किया ओवरऑल मार्केट यूएसए में। तो यूएसए में देखा जाए तो इस कीवर्ड पे डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इंश्योरेंस को लेके। अगर एग्जैक्ट मैच देखा जाए तो इस टूल में अगर आप एग्जैक्ट कीवर्ड को लेके चलना चाह रहे हैं तो एग्जैक्ट कीवर्ड निकल आएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग इस पर सर्च वॉल्यूम कितना रखना चाह रहे हैं वो भी है इसमें। अगर आप लोग इसमें कितना सर्च वॉल्यूम को कीवर्ड लेना चाह रहे हैं वो भी आप लोग इसमें ले सकते हैं। कीवर्ड डिफ़िकल्टी को भी ले सकते हैं, कितनी कीवर्ड डिफ़िकल्टी। आपको मैंने बताया था कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी आप लोगों ने अभी स्टार्टिंग पे 60 से लेके 60 से 65 तक, इससे ऊपर कीवर्ड नहीं उठाना जिसकी डिफ़िकल्टी 65 से ऊपर हो, ठीक है ना। आपने वो कीवर्ड उठाना जिसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 65 से कम हो, और नीचे लगा लें 25। इससे इससे इतनी हो, क्योंकि इससे नीचे जो कीवर्ड होगा ना उस पर कंपटीशन है ही नहीं, उस पर आप लोगों का ना थोड़ा सा रैंक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उस कीवर्ड पे, ठीक है ना। जैसे आप लोगों को अभी ये दिखाई दे रहा होगा कार इंश्योरेंस है, इस पर सर्च वॉल्यूम देखें 823.0 के है, इसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी 100 है। देखें ना, इस पर देखें वो कह रहे हैं कि इट विल टेक अ लॉट ऑफ ऑन पेज एसईओ, लिंक बिल्डिंग एंड कंटेंट प्रमोशन एफर्ट। इस पर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, तो आप लोग फिर जाके इस पर कीवर्ड पे, ठीक है ना, आप इस पर सक्सेस हासिल कर सकते हैं। सीपीसी भी इसका अच्छा है। आपको मैंने बताया था कि आपने हाई सीपीसी वाले कीवर्ड उठाने हैं ताकि आप लोग उस पर अच्छी से अच्छी वर्किंग करके अच्छे से अच्छे पैसे कमा सकें। जितने ज़्यादा कीवर्ड हाई सीपीसी होगा ना उतने ज़्यादा यानी क्लिक रेट आपको क्लिक पर कॉस्ट आपको उतना यानी आपको अर्निंग ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अगर हम अब इसको देखते हैं पाकिस्तान के लिहाज से इंश्योरेंस कीवर्ड को, तो अभी देखें इसको पाकिस्तान में इसको आप लोगों ने ज़्यादा फोकस करना है, पाकिस्तान की मार्केट को टारगेट करना है, क्योंकि पाकिस्तान में आप लोग वर्किंग कर रहे हैं तो पाकिस्तान को लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो जस्ट अ मिनट वेट, लोडिंग हो रही है, नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो ये आपने सिर्फ इंश्योरेंस कीवर्ड लिखा है, अब उसके रेफर जो आर कीवर्ड है ना वो आपको बताए जा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्चेज हो रही हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की, ठीक है ना। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पे देखें कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी कम है, ठीक है ना। अगर आप इस कीवर्ड को लेकर चलेंगे, देखें सर्च वॉल्यूम इसका काफ़ी ज़्यादा है, 22.2 के है। तो सीपीसी भी इसका अच्छा है, तकरीबन $10 तक है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का, ठीक है ना। तो इसको आप लेके चल सकते हैं। इंश्योरेंस है, खाली इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस को आप लेके चल सकते हैं। इस कीवर्ड को अपनी यानी एक आप नीच टॉपिक लिया है इंश्योरेंस की रिलेटेड, आपने अपना नीच को लेकर चलना है, ठीक है ना। उसमें आप कीवर्ड इंश्योरेंस ले सकते हैं, जुबली इंश्योरेंस, इस पे देखें सर्चेज ज़्यादा है। सीपीसी भी बिल्कुल कम नहीं है बट सीपीसी है, बट आप लोगों ने कोशिश करनी है कि हाई सीपीसी कीवर्ड ले सकें, ठीक है ना। ये डाटा वो दिखा रहे हैं जो लोग ज़्यादातर गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं। जैसे अभी सबसे ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को, फिर उसके बाद जुबली इंश्योरेंस को, जुबली लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है ना, आदम जी इंश्योरेंस, ठीक है ना,
स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये चीज़ें लोग इन कीवर्ड को लोग ज़्यादा सर गूगल पे सर्च कर रहे हैं। ये गूगल का डाटा रीडायरेक्ट करके आपको बताता है कि गूगल पे किस चीज़ पे ज़्यादा सर्चिंग हो रही है, ठीक है ना। अगर हम स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को लेकर चलें, इस पे हम इसी को हम अब नीश के तौर पे लेकर चलते हैं, तो इस पर देखें टोटल सर्च वॉल्यूम 22.2 के है, ठीक है ना। अच्छा सर्च वॉल्यूम है, इस पर आप लोग अच्छी ट्रैफिक ला सकते हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी भी कम है, यानी इस पर यानी कंपटीशन कम है, बट ज़्यादा इतना कंपटीशन नहीं है, बट है कंपटीशन पर थोड़ा है। इस पर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना इस कीवर्ड पे, तो एक अच्छी ट्रैफिक आप अपनी वेबसाइट पे ला सकते हैं। अगर अच्छा कंटेंट, यूनिक कंटेंट देंगे ना, तो फिर आप लोगों की वेबसाइट पे ट्रैफिक आनी स्टार्ट हो जाएगी जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। इसका देखिए CPC भी $0.10 है, ठीक है ना। अच्छा CPC ट्रेंड देखा जाए तो ये इसका ट्रेंड लगातार चल रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। अब आप लोग इसके आर कीवर्ड है हॉस्पिटल, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है ना, सेहत कार्ड चेक, ठीक है ना, ये इसके रिलेटेड कीवर्ड हैं। आप इन कीवर्ड को भी अपनी वेबसाइट में करके अपने ब्लॉग में इंसर्ट करके इन कीवर्ड पे भी काम कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोग ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं, ठीक है ना, हेल्थ कार्ड पे, ठीक है ना, आप उस ब्लॉग का टॉपिक क्वेश्चन लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, जो क्वेश्चन गूगल पे सर्च कर रहे हैं ना, टोटल वॉल्यूम का 2.2K है, ठीक है ना। तो 590 इस पर अगर देखा जाए तो हाउ टू चेक हेल्थ कार्ड, लोग ज़्यादा चेक करते हैं कि अपना हेल्थ कार्ड कैसे चेक कर सकें। इस चीज़ पे आप 2 4 5 ब्लॉग डालेंगे, हाउ टू चेक हेल्थ कार्ड, कैसे चेक करते हैं, आप उसकी डिटेल बताएं कि आप ऐसे अपना हेल्थ कार्ड चेक कर सकते हैं, ये चीज़ें सब कुछ, तो आप लोगों का ब्लॉग यानी जल्दी से जल्दी रैंक से हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा ये कि हाउ टू चेक हेल्थ कार्ड स्टेटस, आप इस पे आप ब्लॉग डालेंगे अपने हेल्थ कार्ड का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, तो इस चीज़ को आप देखें कि इस पे भी सर्चिज है, बट आप लोग अच्छी ओवरऑल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर रिलेटेड कीवर्ड जो इसके साथ वाले कीवर्ड हैं, यानी जिन पे आप काम कर सकते हैं, अपनी एक इंश्योरेंस की टॉपिक को लेके इसमें जो आप आर्टिकल वगैरह डाल सकते हैं, उसको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की, आप उनको लेकर चल सकते हैं, उन पर आर्टिकल वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें अब आप लोगों को इतना आइडिया हो गया होगा कि जब इंश्योरेंस का कीवर्ड आप लोग चूज़ करेंगे, इंश्योरेंस की साइट को लेकर चलेंगे, तो इस पर आप एक अच्छी खासी ट्रैफिक ला सकते हैं, मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। और भी मुझे कुछ कीवर्ड ऐसे स्टूडेंट के मैं आपको वो देख के बताता हूँ, ठीक है ना, उस पर उसके सर्च वॉल्यूम वगैरह चेक करते हैं, ठीक है ना, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल करते हैं। जैसे ये कीवर्ड था हेल्थ एंड वेलनेस, ठीक है ना, अगर इसको हम पाकिस्तान में लेकर चलें तो इस पर ना काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, CPC भी इसका अच्छा है, ठीक है ना। खाली हेल्थ एंड वेलनेस को लेके आप लोग चलते हैं नीश को, आप हेल्थ के रिलेटेड ब्लॉगिंग करते हैं, ठीक है ना, तो ये देखें इस पर जो कीवर्ड है ना वो हेल्थ है, हेल्थ का कीवर्ड सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, बट इस पर डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है, अगर इस पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। गुड हेल्थ सेंटर, ठीक है ना, ये चीज़ें अगर हम इसके एग्जैक्ट मैच को देखें तो कीवर्ड के, तो आई थिंक इस पर जो हेल्थ एंड वेलनेस का जो एग्जैक्ट मैच होगा ना वो आप लोगों को आएगा, उसको देखते हैं उस पर क्या सर्च वॉल्यूम आ रहा है। अगर हेल्थ एंड वेलनेस के टॉपिक को लेके आप लोग चलते हैं तो उस पर अगर आप लोग ब्लॉग लिखते हैं, ठीक है ना, इस पर देखिए सर्च वॉल्यूम कम है, बट ठीक है, इस पर थोड़ी सी आप मेहनत करें, सर्च वॉल्यूम इसका बढ़ेगा, ठीक है ना। CPC भी अच्छा है हेल्थ एंड वेलनेस ब्लॉग टॉपिक से, ठीक है ना, ये देखें लोग इस पर सर्च भी कर रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस ब्लॉग टॉपिक पे, बट इस पर कंपटीशन है, बट सर्च वॉल्यूम बहुत कम है। इस पर काम करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सर्च वॉल्यूम इसका इंक्रीज़ होगा। चले हम इस कीवर्ड की मुकम्मल डिटेल देखते हैं कि इस पर क्या ये ट्रेंडिंग के लिहाज से चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए इसका ओवरऑल पाकिस्तान में सर्च वॉल्यूम 480 है, ग्लोबली अगर हम इसको USA की मार्केट में देखें तो यूनाइटेड देखें यूनाइटेड स्टेट पे इसका जो ओवरऑल USA में इसकी मार्केट है ना वो अच्छी खासी है, यानी अगर आप इस पर काम करें ना तो देखें 18.1 सर्च वॉल्यूम है इसका ओवरऑल। कमर्शियल कीवर्ड, ठीक है ना, ये कमर्शियल के तौर पर ट्रेंड देखें इसका कम नहीं हो रहा है, इस पर बढ़ रहा है ट्रेंड, कभी कम हो रहा है, ठीक है ना। CPC अगर आप USA की मार्केट में अपनी वेबसाइट को लेकर चलते हैं, USA की मार्केट हेल्थ एंड वेलनेस को लेकर चलते हैं ना, तो इस पर आप लोग अच्छा वर्क कर सकते हैं, बट देखिए कीवर्ड डिफिकल्टी 84 है। अगर आप पाकिस्तान की मार्केट को टैप करेंगे तो ठीक है ना, तो समझ लें कि पाकिस्तान की मार्केट जब इस पर वर्क करेंगे तो आप लोग जल्दी अर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ओवरऑल लेके चलें तो इस पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाई अथॉरिटी रेफरिंग डोमेन वगैरह, आपको रेफरिंग डोमेन बताई थी, आपने अच्छी ट्रैफिक लेके आनी है, रेफरिंग डोमेन पे काम करना है, वेल ऑप्टिमाइज कंटेंट, जो आपका कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए इस टॉपिक को लेके, ठीक है ना। तो ठीक है ना, अब इस पर देखें कि ऑल कीवर्ड जो है ना वेलनेस के, हेल्थ एंड वेलनेस, वेलमार्ट हेल्थ, ठीक है ना, हेल्थ एंड इंश्योरेंस कैलिफोर्निया, आप इस पर टॉपिक डिफरेंट इस पर आर्टिकल लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए आप व्हाट इज़
व्हाट इज़ वेलनेस, अगर आप इस पर लिखते हैं आर्टिकल व्हाट इज़ वेलनेस, इस पर मुकम्मल डिटेल के साथ लिखते हैं, ठीक है ना। 64 कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, इस पर थोड़ी सी इसकी बैकलिंक करें, इसकी एसईओ वगैरह करें सब कुछ, तो ठीक हो जाएगा ना। तो इस पर अच्छी खासी ट्रैफिक आ सकती है। यानी इस पर कीवर्ड डिफ़िकल्टी मैंने आपको बताया था हद 70 तक हम कीवर्ड डिफ़िकल्टी उठा सकते हैं। इससे ऊपर आप कीवर्ड डिफ़िकल्टी उठाएंगे ना तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आप लोगों के लिए काम करना, उस पर रैंक करना उस कीवर्ड पे, ठीक है ना। अब आप लोग हेल्थ एंड वेलनेस के टॉपिक को लेके इस पर आप डिफरेंट अंदर से टॉपिक्स निकालें, यानी डिफरेंट कीवर्ड निकाल के कीवर्ड सर्च करके कीवर्ड को रखें अपने पास, तो ठीक है ना। जब आप लोग अपने पास रख लेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, फिर आप उस पर डेली के ब्लॉग लिखें उन कीवर्ड को लेके, ठीक है ना। व्हाट डज़ वेलनेस मीन, वेलनेस के मतलब क्या है, इस पर आप लोग एक ब्लॉग लिख सकते हैं, ठीक है ना, मुकम्मल सा। व्हाट डज़ हेल्थ मीन, इस पे लिख सकते हैं, बट इस पर कीवर्ड डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है, सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, आप इस पर मतलब ना ही करें तो अच्छा है, ठीक है ना। बाकी आप लोगों को, ठीक है ना, हेल्थ एंड वेलनेस के जो आप कीवर्ड हैं ये देखें, ये इन पे ना बैकलिंक्स वगैरह बने हुए हैं, ठीक है ना। अब आप लोग देखें, अगर आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को एक वन टाइम असेस मिलती है, ठीक है ना, कीवर्ड की, तो आप लोग सैमरश की, आप लोगों के पास सैमरश है, आप लोग यहाँ से अच्छे से कीवर्ड फाइंड करें और उनको सेलेक्ट करें, ठीक है। जैसे कि मैंने एक इसको कीवर्ड को सिलेक्ट कर लिया है, दूसरा अगर मैं इस कीवर्ड पे भी काम करना चाह रहा हूँ, इसको भी उठा लिया, इस पे भी करना चाह रहा हूँ तो इसको भी उठा लिया, इस पे भी करना चाह रहा हूँ। यानी एक मंथ में आप पहले 2-3 दिन में अच्छे से कीवर्ड निकाल के अपने पास रख लें, उसके बाद उन पर वर्किंग करें। अब जैसे आप लोगों ने ये 4 कीवर्ड निकाली हैं, आपने इन 4 पे टॉपिक्स लिखना है एक मज़ीद डिटेल के साथ, ठीक है ना। आप लोग क्या करेंगे, तो अगर इन कीवर्ड को सिलेक्ट किया, इनको आप एक्सपोर्ट कर लें, ठीक है ना। जब इसको एक्सपोर्ट करेंगे ना तो आप लोग समझ लेंगे, इसको आप CVC फाइल में भी CSV में कर सकते हैं, आप इसको ना एक्सेल शीट में कर लें, ठीक है ना। ये आप लोगों के पास एक्सेल शीट में डाउनलोड हो जाएगा ये कीवर्ड, ठीक है ना। ये देखें, ये ठीक है ना, ये आप लोगों के पास अब एक्सेल शीट में ये आप लोगों के पास खुल जाएगी। तो अब आप लोगों के पास समझ लें कि एक मंथ का आपने कीवर्ड निकाल के रख लिए अपने पास, अपने टॉपिक जो आपने टॉपिक फाइनल किया था, ठीक है ना। वो आप लोगों को मुकम्मल आपके पास कीवर्ड का डाटा आ गया, ठीक है ना। अब आप लोग देखें, अब आप लोग ये कीवर्ड है, ये इसका सर्च वॉल्यूम साथ उसने बताया है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी बताई गई है, CPC बताया गया। अब आप डेली का एक कीवर्ड को उठाएं, उस पर ब्लॉग लिखें, अपनी वेबसाइट पे डालें, ठीक है ना, और उसकी अच्छी सी बैकलिंकिंग करें, ठीक है ना। तो मतलब आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा उस पर वर्किंग करना एकदम से। बट आप लोगों ने ये नहीं करना, ये तो मैंने आप लोगों को वैसे समझाया था, आप लोगों ने देखें ये इस पर जीरो CPC पे काम करने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जब उसका उस कीवर्ड पे CPC रेट ही नहीं है, क्लिक पर कॉस्ट है ही नहीं, तो जब यूज़र आएगा तो वो पढ़ेगा भी तो आप लोगों को पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि वो उस कीवर्ड पे CPC है ही नहीं, तो आप लोगों को पैसे कैसे आ सकते हैं। जैसे इस पर 1.20 है, इस पर यानी एक पर्सन आता है वो आप लोगों की वेबसाइट पे क्लिक करता है, तो आप लोगों को यानी उसकी क्लिक पर उस कीवर्ड के क्लिक पे ना, ठीक है ना, आप लोगों को $1.2 मिल जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे आप लोगों ने अब और भी कीवर्ड, जैसे अभी हम इंटीरियर डिज़ाइनर को लेके ना, इंटीरियर को, जैसे ये भी इंटीरियर डिज़ाइन है, ये भी एक नीश है, ठीक है ना। नीश का टॉपिक ही है, समझ लें कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आप इसको टॉपिक को लेकर चलते हैं, इस पे आप लोग वर्किंग करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ज़्यादातर करना है कि जो अगर कुछ लोग पाकिस्तान में वर्क करना चाह रहे हैं ना, वो पाकिस्तान की लोकेशन को, डाटाबेस को सेस करके पाकिस्तान के रिलेटेड इस कीवर्ड की डिफ़िकल्टी वगैरह निकालें। जो ओवरऑल मार्केट में यानी USA की मार्केट को टैप करना चाह रहे हैं, वो USA की मार्केट को लेके ना कीवर्ड को फाइनलाइज़ करें अपने जो भी हों, ठीक है ना, ताकि उन लोगों के लिए आसान हो जाए, वो ताकि वो USA की मार्केट में सिर्फ वर्क कर सकें। तो अब देखिए, इंटीरियर डिज़ाइन है पाकिस्तान में भी, अगर इसको देखा जाए इंटीरियर डिज़ाइन, इसकी अच्छा सर्च वॉल्यूम है, 77 कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, ठीक है ना। इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स को आप लेके इसके आपको यानी इस पर आप लोग एक कोर्स मुकम्मल इस पर ब्लॉग लिखेंगे इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स क्या चीज़ है, ठीक है ना। इस पर आप लेके चल सकते हैं। हाँ, होम इंटीरियर डिज़ाइनर है, ठीक है ना। अगर हम इसको यूनाइटेड स्टेट में देखें तो
आप लोगों ने जब भी अपना कीवर्ड फाइनलाइज करना है आपने दोनों स्टेट को देकर करना है। पहले उसको आपने यूएसए की मार्केट डाटाबेस में देखना है कि उसमें क्या सर्च वॉल्यूम आ रहा है, क्या ज़्यादा आ रहा है। अगर आप बिलफर्ज आपका यूएसए में भी वो कीवर्ड रैंक हो रहा है और पाकिस्तान में भी हो रहा है तो आपको दोनों तरफ से फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है ना। देखें अभी यूएसए में आई थिंक ऑल कीवर्ड आ रहे हैं 178.3 के, टोटल वॉल्यूम है इसका देखें कितना ज़्यादा है। एवरेज जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो 38% है, इससे कम नहीं है, ठीक है ना, 38%। देखिए इंटीरियर डिज़ाइनिंग स्टाइल है, इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल अगर आप इंटीरियर डिज़ाइन है, कीवर्ड डिफिकल्टी अच्छा, सीपीसी भी अच्छा है, इसको आप लेकर चल सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइन सैलरी है, आप इस पर लेकर चल सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको कीवर्ड को एनालाइज करें, जब भी आप लोगों ने कीवर्ड फाइंड करना है आपने इस कीवर्ड ऐसे ही नहीं उठा लेना, इसको पहले इसको चेक करना है, इसका कीवर्ड का ओवरव्यू चेक करना है कि कीवर्ड का ओवरव्यू क्या है। ये ना हो कि वो कीवर्ड का ओवरव्यू देखें और उस पर ट्रेंड बिल्कुल भी कम हो, उस पर ट्रेंड वन टाइम हो, ट्रेंडिंग कीवर्ड हो, तो आप उस पर काम करें, ठीक है ना। उस पर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखें अब ये हमने इंटीरियर डिज़ाइनर था एग्जैक्ट कीवर्ड, इस पर कीवर्ड डिफिकल्टी 85 है। देखिए ट्रेंड इसका अच्छा है, यानी कभी अप हो रहा है कभी डाउन हो रहा है, बट एक सीक्वेंस के लिहाज से चल रहा है, कभी बिल्कुल डाउन नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसका सीपीसी भी अच्छा है, इन्फॉर्मेशनल है, यानी ये कमर्शियल कीवर्ड नहीं है, ये इन्फॉर्मेशनल है, आप इसको लेकर चल सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइन पर जितनी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं अपने, अगर बिलफर्ज आपने टॉपिक फाइंड किया कीवर्ड का, अपने टॉपिक का इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में डिफरेंट कीवर्ड बनते हैं, ठीक है ना। कीवर्ड आप निकालें, इस पर देखा ज़्यादा सर्चेज इंडिया में है, यूएस में भी है, यूके में भी है। अगर बिलफर्ज आपकी वेबसाइट इंडिया में भी चलती है, आप लोगों को क्लिक पर थ्रू रेट उधर से भी बहुत अच्छा मिल रहा है। तो आपको अगर पैसों से है, ठीक है ना, कि आप लोगों का कीवर्ड ये कि यूएसए की मार्केट में इंडिया की मार्केट में करेंगे, आप लोगों को जो बैकलिंक्स वगैरह क्रिएट करने पड़ेंगे वो आपको उन लोकेशन पे जाके इंडिया की, वो आप लोगों को मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि आप लोगों ने जब हम एसईओ के मॉड्यूल में आएंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके बाद, तो आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने इंडिया की अगर आप लोग कीवर्ड निकाला है उस पर इंडिया पर ज़्यादा ट्रैफिक है तो आपने इंडिया की लोकेशन पिन करके वहाँ पर आपने बुक मार्किंग करनी है। ये नहीं कि आप पाकिस्तान में बुक मार्किंग कर रहे हैं तो यानी अपनी वेबसाइट के बैकलिंक्स कर रहे हैं तो आप लोग फिर उस पर सोचें कि भैया यार हम तो पाकिस्तान में कर रहे हैं, वो आप लोग का ज़्यादा स्पैम में चला जाएगा, इस लिहाज से, ठीक है ना। अभी देखें अभी इस पर देखें, ये इसके कीवर्ड आइडियाज़ हैं, कीवर्ड आइडियाज़ दे रहे हैं, ठीक है ना। इंटीरियर डिज़ाइनर ये इस पर क्वेश्चन है हाउ टू, ये क्वेश्चन मतलब ये वो क्वेश्चन है जो लोग ज़्यादातर सर्च करते हैं गूगल पे। हाउ टू बिकम मैन इंटीरियर डिज़ाइनर, के आप लोग कैसे इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं। आप बिलफर्ज आपकी नीश है, आप इस पर ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं, हाउ टू बिकम इंटीरियर डिज़ाइनर, आप इस पर ब्लॉग लिखें कि आप लोग कैसे एक इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं। आप इस मुकम्मल डिटेल के साथ एक ब्लॉग लिखें, उसको पब्लिश करें, इंशाल्लाह देखें उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी भी बस उसके ये कि उसको की जो आर्टिकल का आपका कंटेंट होगा उसको थोड़ा सा यूनिक रखें, एआई के थ्रू ना आप लोग लिखें डायरेक्ट, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा यूनिक रख के उसको पब्लिश करें, उस पर थोड़ी सी बैक लिंकिंग करें, उसके अच्छी रेफरल डोमेन में जाके बैक लिंक करें, ठीक है, जिनकी हाई DAP है, डोमेन अथॉरिटी पे अथॉरिटी आपको बताया गया था, उन पे जाके वर्किंग करें तो इंशाल्लाह आप लोग अच्छी ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी विद इन अ मंथ। अब देखें इस पे देखें, अगर आप लोग देखा जाए तो इस पर ना व्यू 10,483 कीवर्ड हैं, ठीक है ना। अगर आप इन साल में देखें 10,000 में से आप अगर कुछ 15 ब्लॉग भी ले 15 क्वेश्चन भी ले लें इसमें से, उस 15 क्वेश्चन पे आप जाके ब्लॉग लिखें, जब ब्लॉग लिखेंगे तो उस पर आई थिंक मेरे ख्याल से ना 15 ब्लॉग को इंडेक्स करवाना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना, एक टॉपिक पे। फिर इसमें मजीद इंटीरियर डिज़ाइनर पे तो आप सर्च करेंगे तो मजीद कीवर्ड निकलते जाएंगे, उस पर आर्टिकल लिखते जाएँ, उस पर डालते जाएँ, एक आपकी नीश चलनी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छी हाई क्वालिटी इमेज यूज़ करें, ठीक है ना। हाउ टू बिकम इंटीरियर डिज़ाइनर, हाउ मच डू इंटीरियर डिज़ाइनर मेक्स, व्हाट इज़ इंटीरियर डिज़ाइनर, हाउ मच डज एन इंटीरियर डिज़ाइनर कॉस्ट, ये सारे आर्टिकल हैं, ठीक है ना। ये आप इन पर आर्टिकल लिख सकते हैं। अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आप लोगों ने टॉपिक कैसे अपना फाइनलाइज करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को जब मैं दूंगा आप लोगों को सैमरश की सेस दूंगा, या जिनके पास सेस है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक शीट नेक्स्ट लेक्चर में एक शीट बनानी सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोगों ने अब उस पर क्या करना है कि उस शीट में अपने टॉपिक, हर बच्चे ने कुछ 10 टॉपिक्स निकालने हैं, ठीक है ना, और साथ उनके कीवर्ड, उनके रिलेटेड कीवर्ड भी निकालने हैं, उनका सर्च वॉल्यूम भी निकालना। आप लोगों को मैंने बता दिया आपने एक शीट कैसे एक्सपोर्ट करनी कीवर्ड को फाइनल करके, ठीक है ना, उसका सर्च वॉल्यूम, ये आप लोगों को मैं एक शीट दूंगा, ये दे दूंगा। आप लोगों ने वैसे एक्सेल पे शीट क्रिएट करनी है, शीट क्रिएट करके आप लोगों ने उस पर क्या करना है कि उस पर अपने जो कीवर्ड निकालेंगे, एक मतलब बिफर्ज एक बंदा टॉपिक ले लेता है क्रिकेट पे ले लेता है, स्पोर्ट्स पे क्रिकेट को लेकर चल रहा है, तो क्रिकेट के रिलेटेड वो कीवर्ड निकाले। एक बंदा इंटीरियर डिज़ाइनर को लेकर चल रहा है, वो इंटीरियर डिज़ाइनर के टॉपिक को लेकर चल रहा है, तो वो इंटीरियर डिज़ाइनर को लेकर चले। एक बंदा हेल्थ एंड वेलनेस को लेकर चल रहा है, उसके रिलेटेड कीवर्ड निकाले। एक बंदा इंश्योरेंस को लेकर टॉपिक को चल रहा है, तो वो इंश्योरेंस के रिलेटेड कीवर्ड निकाले। तो दूसरा बिलफर्ज ये मैं आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ, आप लोग बस फाइनलाइज कर लीजिएगा। अगर कोई लाइफस्टाइल को लेकर चल रहा है, ठीक है ना, वो लाइफस्टाइल के रिलेटेड कीवर्ड निकाले। हर बंदे ने अब क्या करना है कि तकरीबन नेक्स्ट लेक्चर तक ना
हर बंदे ने कुछ 10-10 कीवर्ड निकालने हैं जिनकी सर्च वॉल्यूम आपको मैंने बता दिया कि सर्च वॉल्यूम उनका हाई हो, कीवर्ड डिफ़िकल्टी 70 तक उठानी है, ठीक है ना। 70 तक उठाने का मतलब ये है कि वो कीवर्ड आप लोग के पास हो। फिर हम इंशाल्लाह उन्हीं कीवर्ड पे हम इन फ्यूचर ब्लॉग भी आपसे लिखवाऊंगा। आप लोगों को ब्लॉग का भी आइडिया हो जाएगा कि उन कीवर्ड पे कैसे ब्लॉग लिखने हैं। वो कीवर्ड मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने एडजस्ट करके उस पर ब्लॉग लिखवाना है, उस पर ब्लॉग राइट करवा के आपने उसको रीराइट करना है, फिर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट पर डालना है। अभी आप लोग अपनी जब हम वेबसाइट पर जाएंगे, आप उससे पहले आप लोग अपनी नीश फाइनल करके कोई 25-25 ब्लॉग अपने पास लिख के रख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को फिर उसके बाद जैसे ही आप लोगों की वेबसाइट बने विद इन 2-3 डेज़ आप लोग अपनी वेबसाइट पर 25-30 ब्लॉग डालें, फिर उसके बाद एसईओ करें उनकी और वो फाइनलाइज हों, वो इंडेक्स हों। फिर उसके लिए हम उसके बाद हम फिर उसको ताकि उसको अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकें। अगर सब कुछ आपने तब भी जाके करना है कि जब हम लोग वेबसाइट बनाएंगे, तब जाके हम ब्लॉग वगैरह लिख लेंगे। वो आप लोगों के फिर एक बर्डन बन जाएगा, आप लोग उसको फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखें इस पर तकरीबन 12 ऐड चल रही है इस पर, इस कीवर्ड पे इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे, ठीक है ना। तो कम्पिटिटिव डेंसिटी भी इसकी 0.25 है, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को आइडिया हो गया कि अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने एक टॉपिक फाइनलाइज़ करना है। अपना टॉपिक फाइनलाइज़ करके उस टॉपिक पे रिलेटेड आप लोगों ने अब कीवर्ड निकालने हैं। तो अब हर बच्चे ने कोई तकरीबन हर स्टूडेंट ने कोई तकरीबन 10-10 या 15-15 कीवर्ड निकालने हैं। तो वो मैं आप लोगों को शीट शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों ने वो शीट के लिहाज देखना है। शीट को देख के उसी शीट के रिलेटेड अपनी शीट बनानी है। उस शीट पे आप लोगों को एक्सपोर्ट करना बता दिया है। एसिक्स को एक्सपोर्ट करके अच्छे अच्छे जो कीवर्ड होंगे उनको एक्सपोर्ट करके अपने पास रखना है। फिर इंशाल्लाह इसके बाद आप लोगों ने बस 1-2 दिन में अपनी टॉपिक फाइनलाइज़ करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद आप लोगों को टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर आप लोग जब टॉपिक फाइनलाइज़ हो जाएंगे तो फिर हम इस पर ब्लॉग लिख के हम इंशाल्लाह फिर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद एसईओ पे आ जाएंगे कि ताकि जो अपने कीवर्ड निकाले हैं इन पे एसईओ कैसे करनी है, किन साइट पे जाके, किन रेफरिंग डोमेन पे जाके आप लोगों ने एसईओ वगैरह करनी है, ठीक है ना। वो इंशाल्लाह आप सबको बताऊँगा। तो अभी आप लोगों को मैं इंशाल्लाह ये ना जो ग्रुप्स की शीट आप लोगों ने भेजी है ना, ये मैं फाइनलाइज़ करके ना आप लोगों को ग्रुप की टूल्स की सेस दे दूँगा। जो बच्चों ने जिन स्टूडेंट ने जो ग्रुप ज्वाइन किया हुआ, ठीक है ना, उनको उसी ग्रुप में ऐड करके मैं उनको ना अब प्रॉपर आइडिया दे दूँगा, टूल की सेस दे दूँगा। वो उसी टाइम पर वो टूल को यूज़ करके तकरीबन कोई ना 15-20 कीवर्ड अपने टॉपिक के रिलेटेड निकालें। तो जिनके पास सैमरश पहले है वो उनके रिलेटेड कीवर्ड को निकाल के तो मुझे फिर वो सेंड करेंगे ताकि मैं उन कीवर्ड को एनालाइज़ करूँ और आप लोगों को बता सकूँ, ठीक है ना। तो इस पे कोई मेरे ख्याल से मुश्किल काम नहीं है इतना। अब आप लोगों को सैमरश का प्रॉपर ओवरव्यू हो गया होगा, ठीक है ना, कि सैमरश पे कैसे वर्क करना है, ठीक है ना। डिफरेंट वेबसाइट को एनालाइज़ करके उनके कीवर्ड निकाल के साइट ऑडिट भी आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा कि आप लोगों ने अगर क्लाइंट आपके पास आता है तो आपने उसका साइट ऑडिट कैसे करना है। और हाँ, दूसरे कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर वो फेसबुक पेज और फाइवर अपवर्क पे प्रोफाइल वगैरह कैसे क्रिएट करनी है, लिंक्डइन पे कैसे करनी है। वो इंशाल्लाह ये नीश का टॉपिक फाइनलाइज़ कर लें ताकि आप लोगों की नीश फाइनलाइज़ हो ले। फिर उसके बाद हम लोग ना एक मुकम्मल लेक्चर रखेंगे, 2 से 3 लेक्चर रखेंगे। एक लेक्चर में आपको अपवर्क की प्रोफाइल मुकम्मल क्रिएट करना बताऊंगा, फिर लिंक्डइन की, फिर इंडीड की, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप लोगों को फेसबुक पेज बनाना सिखा दूंगा कि ताकि आप लोग फेसबुक पेज बना सकें और ऐड वगैरह रन कर सकें। वो एक ही लेक्चर में हम लोग आपको बता दूंगा। बाकी 3 लेक्चर 4 होंगे इस पर। तो आप लोगों ने अब क्या करना है कि आप लोगों ने कल तक अपने टॉपिक फाइनलाइज़ करने हैं। पहले टॉपिक फाइनलाइज़ करके मुझे भेजें, जिस स्टूडेंट ने जो टॉपिक फाइनलाइज़ करना है। उसके बाद अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि टॉपिक फाइनलाइज़ करना कितना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आप लोगों ने बस सिर्फ अपने टॉपिक के रिलेटेड थोड़ी सी सर्च करनी है सैमरश पे और उसको देखना है कि वो जो टॉपिक पे काम कर रहे हैं वो उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। उस पर अगर करेंगे तो इन फ्यूचर आपकी ट्रैफिक आना स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। मैंने कुछ टॉपिक्स आप लोगों को आई थिंक सिलेक्ट में बता भी दिए होंगे। तो अब आप लोगों ने पहले टॉपिक फाइंड करने हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर के बाद आप लोगों को मैं थोड़ी सी मज़ीद इस पर कीवर्ड सर्चिंग बताऊंगा। आप लोगों ने उस टॉपिक के रिलेटेड कीवर्ड मुझे फाइनलाइज़ करके अपने अपने बताने हैं, ठीक है ना। तो अब समझ लें कि आप लोगों का जो लेक्चर है ना मॉड्यूल, वो अब आप लोगों का प्रोफेशनल लाइफ की तरफ बढ़ गया है। अब आप लोगों ने इस पर फोकस करना है। अब तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो मैं उससे पहले आप लोगों को एक शीट वगैरह शेयर कर दूँगा कि जिस शीट में आप लोगों ने अपने फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक तो फाइनलाइज़ करें। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कीवर्ड के जो टॉपिक फाइंड करेंगे फिर मैं आपको उसके टॉपिक के रिलेटेड कीवर्ड भी बता दूंगा कि आपने ये कीवर्ड भी फाइनलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आपने ये कल तक मुझे आज लेक्चर अपलोड हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि मुझे कहा था टॉपिक फाइनलाइज़ करने हैं ताकि मैं उन टॉपिक्स पे कल कुछ ना कुछ आप लोगों को कीवर्ड लाइव निकाल के दिखा सकूँ कि ये कीवर्ड आप लोग अपने टॉपिक के लिए उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह कल का भी लेक्चर कीवर्ड सर्चिंग पे होगा। इस पर हम मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।